हेलो दोस्तों, आज जो है मैथ की इस दूसरी सीरीज़ में आपका स्वागत है। ठीक है, मैथ की दूसरी सीरीज़ में पहली सीरीज़ जो हमने बनाई थी, पहली वीडियो बनाई थी, उसमें से जो है एक नंबर के बारे में मैंने जाना था और इसी नंबर के बारे में जाना था और उसके आगे वाला वीडियो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसी को समझने के लिए आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था नेचुरल नंबर, प्रकृत संख्या। इसको हमने दो भागों में बांटा था। एक बांटा था हमने प्राइम नंबर, दूसरा बांटा था हमने कंपोजिट नंबर। तो देखिए, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर कहने का मतलब ये है, पिछले क्लास में मैंने बताया भी था कि प्राइम नंबर क्या, जैसे कि जिसका जो फैक्टर होगा या तो 1 होगा या तो जो है इटसेल्फ या खुद होगा। ठीक है, अगर यदि हम कहने का मतलब समझें कि यहाँ लिखते हैं 2, 3, 5, 7, 11, तो बताइए कि यहाँ 2 जो है, 2 का फैक्टर समझिए। फैक्टर का क्या होगा, या तो 1 होगा या तो क्या हो जाएगा 2 होगा। ठीक है, अगर यदि हम 3 का देखें, या तो 1 होगा या 3 होगा। और 5 का देखें तो 1 होगा या 5 होगा। 11 का देखें तो यह होगा 1 या 11। 2 के अलावा अगर यदि हो जाए तो ये होगा प्राइम नंबर, नहीं होगा तो ये हो जाएगा कौन सा नंबर, कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर हमने बताया था कि कंपोजिट नंबर, जैसे कि अगर यदि हम एग्जांपल में ले 6 ले लें, 8 ले लें और 10 ले लें, इस तरह का अगर यदि हम बढ़ते रहें तो ये हो गया कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कहने का मतलब क्या, जिसका 2 फैक्टर हो वो प्राइम नंबर होता है, और जो 2 फैक्टर से अधिक हो, जैसे कि हम 4 का लें, 4 का एक फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। 1 के साथ साथ क्या होगा, 2 भी हो जाएगा और क्या हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा। जैसे कि अगर यदि हम देखें कि यहाँ 4 में हम डिवाइड करते हैं 1 से, तो 4 बार में लग जा रहा है पूरा। उसी तरह अगर यदि हम 2 से करते हैं तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये भी जो हो जाएगा हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 4 से भी हम इसको लगा सकते हैं। इसका मतलब है कि ये 2 से अधिक अंकों से लग रहा है, इसका मतलब है ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी। आगे हम समझते हैं। आज देखिए, हमने समझा था अभी को प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम जो दोनों संख्या कोई भी हो, जो दोनों संख्या प्राइम नंबर हो। अगर यदि हम देखें यहाँ पर, जैसे कि 3 और 5 लेते हैं, 3 और 5, 3 मतलब 3 भी क्या है, प्राइम नंबर है, और 5 भी क्या है, प्राइम नंबर है। उसी तरह अगर यदि हम कहें रिलेटिवली प्राइम नंबर में कि 2 जो है कोई प्राइम नंबर जो होगा वो कंपोजिट, इसका जो HCF होगा वो 1 होगा। अगर यदि HCF 1 देखें और इसका HCF अगर यदि कितना होगा, ये भी 1 होगा। तो अगर यदि हम कहें यहाँ पर कि रिलेटिवली प्राइम नंबर क्या, रिलेटिवली प्राइम नंबर कहने का मतलब HCF तो 1 होगा, लेकिन जो है यहाँ जो है प्राइम और कंपोजिट दोनों हो सकता है। ठीक है, और जो है को प्राइम में बस प्राइम और प्राइम ही होगा, जो जिसका HCF 1 होगा। अगर यदि हम ट्विन प्राइम नंबर का देखें तो ट्विन प्राइम नंबर में भी जो है कोई भी संख्या जो होगा वो प्राइम ही होगा। क्या होगा, प्राइम ही होगा। लेकिन अगर यदि हम कहें डिफरेंस जो है वो 2 होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल में हम कहें कि 3 और 5, देखिए ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2। अगर यदि हम यहाँ पर ले 5 और 7, यहाँ 2, ये दोनों के बीच का डिफरेंस भी कितना है, 2। अगर यदि हम यहाँ पर ले 7 और कितना 11, क्या ये है, हाँ या ना। जैसे कि अगर देखिए इससे डिफरेंस कितना हो गया, 4 का डिफरेंस हो गया, इसलिए ये नहीं होगा। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ जो डिफरेंस कितना हो गया, 4 का डिफरेंस हो। तो डिफरेंस हमको कितना चाहिए, ट्विन प्राइम नंबर होने के लिए बस 2 चाहिए, तो ये जो है नहीं होगा। अगर यदि हम यहाँ पर देखें और लिखते हैं 11 और 13, देखिए ये दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो 2 है। इसका मतलब है ये जो होगा वो कौन सा नंबर होगा, ट्विन प्राइम नंबर होगा। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे हम समझते हैं। कि कोई भी एग्जाम्पल, अब जो है कुछ स्क्वायर चीज़ों पर हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं, स्क्वायर रूट या स्क्वायर पर। जैसे कि अगर यदि हम देखें यहाँ पर 1 का स्क्वायर कितना, 1, 2 का स्क्वायर 4,
3 का स्क्वायर जो 9 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर जो हो जाएगा वो 16 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर जो हो जाएगा वो 25 हो जाएगा, और अगर यदि हम कहें 6 का स्क्वायर जो है वो 36 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर जो है वो कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर जो है वो 64 हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर जो है वो 81 हो जाएगा, और 10 का स्क्वायर जो है वो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है। अगर यदि हम आगे बढ़ें, 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा, और 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा, और 14 का स्क्वायर अगर यदि हम देखें 196 हो जाएगा, और 15 का स्क्वायर अगर यदि हम देखें तो 225 हो जाएगा। तो यहाँ स्क्वायर को समझने के लिए हम थोड़ा सा जो है आगे बढ़ते हैं। अगर यदि ये स्क्वायर सब में से देखें, ठीक है, कोई भी स्क्वायर जो अगर यदि हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो उसके यूनिट डिजिट में जो है 2, 3 जो है 7 और 8 ये नहीं आता। अगर यदि हम यूनिट डिजिट में देखें तो यूनिट डिजिट में 2, 3, 7, 8 आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें से ना ही 2 आया है, ना ही 3 आया है, ना ही 7 आया, ना ही 8 आया। तो इतना में से अगर यदि हम इतना सा, यही कहने का मेरा मतलब है, किसी भी नंबर का अगर यदि हम स्क्वायर करते हैं तो वो जो है 2, 3 उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो 2, 3, 7, 8 नहीं होगा। ठीक है। तो इसके आगे हम बढ़ते हैं। अब जो यहाँ पर जो है हम लोगों को जो है एक से कम से कम 1 से जो है 30 तक जो है स्क्वायर याद रखने की हमारा ज़रूरत है, और ज़रूरत के अनुसार हम इसको याद भी करेंगे। लेकिन अभी जो है कुछ चीज़ों को हम जानते हैं, जैसे कि अगर यदि हम 1 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो ये 1 आता है। अगर यदि हम 11 का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाता है 121 आ जाता है। इसी तरह याद रखने के लिए एक फॉर्मूला है, देखिए 1 का स्क्वायर तो 1, ये 2 का स्क्वायर मतलब जो 11 का स्क्वायर कितना होगा 121, मतलब यहाँ कितना बार बढ़ा, ये डिजिट जो है 2, मतलब डिजिट कितना है 2 डिजिट है, इसलिए एक बार बढ़ना है उसके बाद फिर घटना है। अगर यदि हम इसी तरह हम 3 नंबर का स्क्वायर करते हैं, 3 जो है नंबर का स्क्वायर करते हैं तो देखिए डिजिट कितना है 3 है, तो इसी तरह हम 1, 2, 3 तक बढ़ेंगे, लेकिन फिर वहाँ से क्या जो है नीचे आ जाएंगे 2, 1। देखिए ये स्क्वायर, इसका स्क्वायर जो है इतना हो गया। अगर यदि हम उसी तरह हम देखें कि यहाँ पर जो है 1, 1, 1 जो है 4 बार लिए, और इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ कितना डिजिट है 4 डिजिट, इसलिए 4 नंबर तक 4 डिजिट तक हमको बढ़ाना है। जैसे कि अगर हम देखें 1, 2, 3, 4, उसके बाद 3, 2, 1, देखिए यहाँ तक हमने बढ़ा, फिर जो है यहाँ से हमने क्या किया घटा दिया। ठीक है, तो ये समझ के होंगे। अगर यदि हम इसी तरह का देखें, एक और लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, देखिए ये 5 है, इसका स्क्वायर अगर यदि हम करते हैं तो ये हो जाएगा, पहले 5 तक बढ़ेंगे, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, उसके बाद यहाँ से घटना प्रारंभ हो जाएगा 4, 3, 2, 1, बस इसका स्क्वायर ये हो जाएगा। ठीक है। अब इसके आगे हम एक और चीज़ समझते हैं, जैसे कि हम देखें यहाँ 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो हम उसके आगे में अगर यदि हम 0 लिख दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो 3 का स्क्वायर कितना 9। अब उसी तरह हम देखें तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इतना का स्क्वायर कितना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो है बस समझने के लिए है कि यहाँ पर क्या करेंगे। देखिए यहाँ 3 का स्क्वायर 9, तो इसी तरह यहाँ 3 है, डबल डिजिट है लेकिन 3 ही है। अगर यदि हम इसका स्क्वायर करने की कोशिश करें तो ये 0, 9 आएगा, लेकिन यहाँ डिजिट कितना है 2 डिजिट है, 2 डिजिट, लेकिन 1 का तो मैंने कर चुका है और बचा कितना 1 डिजिट। 1 डिजिट कहने का मतलब है जो है कि इसके एक नीचे जाना है, एक क्या करना है नीचे जाना है, और इसके जो है एक बढ़ जाना है। तो ये हो गया हमारा कितना, ये स्क्वायर हो गया। स्क्वायर निकालने का सबसे आसान तरीका, जैसे कि हमने 1 का बताया, तो इसको भी जो है पहले बढ़ना है फिर घट जाना है। उसी तरह इसको क्या करना है कि जो है यहाँ 33, 3 का स्क्वायर 0, 9 होता है, इसी तरह हमको यहाँ 0 और 9 करना है। 3 के यहाँ 3 है, इसलिए हम पहले हमको 0 और 9 करना है। 0 और 9 करने के बाद उसके पहले नंबर में जो है कितना डिजिट 1 डिजिट,
इसलिए जो है यहाँ एक बार घट जाना है, फिर इस नंबर के बाद जो है एक नंबर क्या कर देना है, बढ़ जाना है। ठीक है, इसी तरह एक और समझते हैं, 3 3 3, इसका स्क्वायर अगर यदि हम करें तो देखिए यहाँ 3 डिजिट क्या 3 है, 3 है तो 0 और 9 होगा ही, क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है। अब यहाँ पर देखिए एक का तो मैंने कर चुका, बचा क्या 2। अब 2 कहने का मतलब क्या, इसके नीचे अगर यदि हम जाएंगे तो ये घट जाएगा, फिर एक और जाएंगे तो घट जाएगा, मतलब 2 बार मैंने घटाया और 2 बार क्या कर देना है, बढ़ा देना है। ठीक है, इसी तरह एक और हम करने की कोशिश करेंगे, इसका स्क्वायर है तो यहाँ देखिए 9 9 लिख देते हैं 0 9। अब देखिए यहाँ पर कितना डिजिट, 3 डिजिट इसके आगे। अब 3 डिजिट है तो 3 बार क्या कर देना है, घटा देना है, और जो है 3 बार क्या कर देना है, बढ़ा देना है। ठीक है, चलिए अब आगे समझते हैं। अब हम समझते हैं 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कहने का मतलब देखिए यहाँ कितना होता है, 36 होता है, 36 होता है। अगर यदि हम यही, अगर जैसे अभी हमने 3 का बताया, सेम टू सेम इसको भी करना है। कैसे, अगर यदि हम देखें यहाँ पर 6 का स्क्वायर, तो यहाँ 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, लेकिन उसके पहले एक डिजिट है, एक डिजिट है तो एक बार क्या कर देना है, बढ़ा देना है या घटा देना है, घटा देना है। तो इसको घटा दिए एक, और इसको फिर क्या कर दिए, ये बढ़ा दिए। ये हमारा 43 56 सेम टू सेम इसी तरह करना है हमको, आगे बढ़ना है। जैसे कि 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, इसके आगे कितना डिजिट है, इसके आगे कितना डिजिट है 2, तो 2 बार क्या करना है, घट जाना है। 2 बार घटने का मतलब ये 6 से ये घट गया और ये भी घट गया। अब इससे जो है 2 बार क्या कर देना है, बढ़ा देना है, तो ये हो गया स्क्वायर। उसी तरह एक और समझते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं तो सेम टू सेम वही आएगा, 36 आएगा, लेकिन यहाँ कितना नंबर है, 3 डिजिट है। 3 डिजिट हो गया, एक डिजिट को छोड़कर 3 डिजिट बचा, 3 डिजिट बचा तो उसमें जो है 3 बार क्या कर देना है, घटा देना है, और जो है 3 बार क्या कर देना है, बढ़ा देना। ठीक है, इसी तरह एक और है जो कि हम कहें 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। उसी तरह हम 9 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा, जैसे कि यहाँ 81 होता है। अभी हमने बताया कि एक घट जाना है, जैसे कि 0, और एक क्या कर देना, बढ़ा देना, ये हमारा स्क्वायर हो गया। उसी तरह हम 9 का स्क्वायर करते हैं तो यहाँ जो है एक डिजिट जो है कितना हो जाएगा 81 होगा। अब उसके बाद कितना डिजिट, 2 डिजिट बचा। 2 डिजिट के लिए हम क्या करते थे, इससे घटा देते थे तो 0 0, और इससे क्या कर देते थे, बढ़ा देते थे, तो बढ़ा देते थे तो यहाँ 9 ये हमारा स्क्वायर हो गया। कितना इजी वे में है, इसको एक और हम समझते हैं। इसका स्क्वायर करते हैं कितना हो जाएगा, तो 9 से 81 हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद कितना डिजिट, 3 डिजिट, तो 3 बार क्या कर देना है, घटा देना है, और 3 बार क्या कर देना है, बढ़ा देना है। तो इसको 3 बार घटाइए तो 3 0 हो गया, और इसको जो है 3 बार बढ़ा दीजिए तो यहाँ पर 9 9 9, ये हमारा स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी, और जो है अगले क्लास में हम समझेंगे। थैंक यू।